अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी अपडेट जो है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि अजनबियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर यह है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी कि MOI ने मैबोला और बाकी ऐसे इलाके जहां पर 24 घंटे का कर्फ्यू जारी है, इन इन इलाकों में जो है वो पानी के टैंकर और मेडिकल ट्रीटमेंट के जो काम करने यानी मेडिकल डिपार्टमेंट से जो काम करने वाले लोग हैं, इसी तरीके से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और खाने पीने की जो कंपनियों में काम करने वाले वर्कर हैं, उन तमाम लोगों को अपने काम करने की जो है वो परमिशन दे दी गई है। लेकिन यहाँ पर उनके पास कर्फ्यू पास जो है वो होना ज़रूरी है, यानी कि कर्फ्यू पास अगर उनके पास है तो वो लोग अपना काम जो है यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कर्फ्यू में जो है वो थोड़ी बहुत छूट दी गई है। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक जिन लोगों को ज़रूरी सामान लेना है वो लोग बाहर निकल कर सामान वगैरह ले सकते हैं, जैसे कि बकाले हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, या गैस स्टेशन हो गए, या फिर जो मेन मार्केटें हैं, इन तमाम को जो है वो अभी फ़िलहाल खोलने की जो है वो परमिशन दी गई है। ऐसे ख़ास तौर से जो खाने पीने के हवाले से जो दुकानें वगैरह हैं, उन तमाम को अभी फ़िलहाल खोलने की परमिशन दी गई है और यहाँ से आप जो है वो सामान वगैरह जाकर ले सकते हैं सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। अगली खबर ये है कि कुवैत में सैलरी के हवाले से जो है वो एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ चुकी है कि अब लोगों की जो सैलरी है वो कुवैत में 50% तक जो है वो काटी जाएगी। यहाँ पर आपको बता चलें कि अभी कोरोना वायरस की वजह से जो कुवैत में काम धंधा है वो बिल्कुल बंद पड़ा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो कंपनी के मालिकान हैं वो परेशान हैं, जिसकी वजह से अभी कुवैत में जो सैलरी है वो 50% तक जो है वो लोगों की यहाँ पर काटी जाएगी। और सिर्फ ऐसे लोगों की काटी जाएगी जिनकी कंपनी सिर्फ जो है उनसे कुछ घंटे ही काम करा पा रही है, या फिर उनसे पूरी ड्यूटी जितनी ड्यूटी वो लेती है आम टाइम में अभी फ़िलहाल वो पूरी ड्यूटी नहीं ले पा रही है। तो ऐसे में उन तमाम कंपनियों के जो मालिकान हैं वो अपने वर्कर के 50% तक जो सैलरी है वो काट सकते हैं, और इस पर जो वर्कर है वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग अपनी फुल ड्यूटी दे रहे हैं और फुल तरीके से अपना काम कर रहे हैं, तो उन लोगों की यहाँ पर सैलरी काटने की परमिशन नहीं है। सिर्फ ऐसे लोगों की सैलरी काटी जा सकती है जो लोग अभी फ़िलहाल काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कर्फ्यू के दौरान वो फुल ड्यूटी नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो कंपनी के मालिकान हैं उनको काम में जो है वो खसारा हो रहा है। तो ऐसे में वो अपने वर्करों की जो सैलरी है वो काटने का हक़ यहाँ पर रखते हैं। अगली खबर यह है कि कुवैत में 3 इराकियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 100 किलोग्राम जो है हशीश और 4 लाख जो हैं वो नशावर गोलियां जो हैं वो जब्त की गई हैं, और इन तमाम लोगों को जो है वो गिरफ्तार करके इन तमाम लोगों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा एक अपडेट यहाँ पर आपको बता चलें कि आज की तारीख में, यानी कि आज की तारीख में कुवैत से इंडिया के लिए जो हैं वो 3 फ़्लाइटें जो हैं वो रवाना होंगी, जबकि टोटल कुवैत से 7 फ़्लाइटें जो हैं वो इंटरनेशनल अलग अलग मुल्कों के लिए रवाना होंगी, जिसमें 1294 मुसाफिर जो हैं वो सफ़र कर सकेंगे। जबकि इंडिया के लिए जो फ़्लाइटें रवाना होंगी उसमें पहली जो फ़्लाइट है वो कुवैत से विजयवाड़ा के लिए रवाना होगी, जबकि दूसरी फ़्लाइट कुवैत से लखनऊ, और तीसरी फ़्लाइट जो है वो कुवैत से विशाखापट्टनम के लिए जो है वो रवाना होगी। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत के अब्दुल्ला अल मुबारक कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है वो वक्ती तौर के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 22 ऐसे वर्कर जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है वो एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है।